नमस्कार जी, मैं दिगंबर राजू भारती जी महाराज, एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज। चलिए, कल की क्लास जो है कहाँ पे खत्म हुई थी वहीं से चालू करेंगे। धन धन आज बात करेंगे द्वादश भाव। द्वा 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 10 भाव। द्वादश भाव का मतलब हो गया 12th हाउस, जिसको कि हम भाव बोलते हैं। प्रथम घर, द्वितीय घर, तृतीय घर, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, अष्टमेश, सप्तमेश, फर्स्ट भाव। ठीक है, ये सबको भाव बोलते हैं। इन सब घरों को क्या बोलते हैं? भाव, भाव संज्ञा। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाव के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। सबसे फर्स्ट क्लास भाव संबंधित हुई थी कि भाव कभी भी चेंज नहीं होते, भाव भाव ही रहते हैं। भावों में नंबर अलग बदल होते रहते हैं। भाव 9th है, ये नवा घर है तो इसको नवा घर ही रहता है। सबको भाव बोलते हैं। ठीक है, ये सब भाव है, भाव। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथमेश, लग्नेश, जिसको कि प्रथम भाव बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लग्नेश। क्या बोलते हैं? लग्नेश, प्रथम भाव। प्रथम भाव लग्नेश क्या होता है पता है? जो मैं पूरा का पूरा शरीर लेके खड़ा हूं ना, तो ये मेरा प्रथम भाव, मेरा लग्नेश होता है। लग्नेश माने सब कुछ आपका, सुख दुख, प्रकृति, नेचर, क्या है आपका व्यवहार, उसमें कितने ग्रह बैठे हैं, वो सब ये चीजें दर्शाते कि आप हो कौन। समझ में आया? प्रथम भाव को लग्नेश कहते हैं। दूसरे भाव को हम लोग कहते हैं धनेश। धनेश, इसको तन के बाद पहले घर को लग्नेश के बदले तन भी बोलते हैं, तन धन। देखो, ये मैंने भाव जो लिखा है इसको मैं मिटो रहा हूं, क्योंकि भाव का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। भाव मैंने समझा दिया कि इन सब घर को भाव बोला जाता है। ठीक है, भाव कभी नहीं बदलते, भाव भाव ही रहते हैं। नवम भाव, फर्स्ट भाव, सेकंड भाव, भाव नहीं बदलते, अपना घर छोड़ते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिए कि भाव भाव ही रहते हैं, भाव कभी चेंज नहीं होते। समझ गए जी सर? भाव चेंज नहीं होते हैं, भाव भाव ही रहेंगे। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन बात को याद रखिएगा। लग्न को हम बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं मैं बताऊं। लग्नेश बाद में पढ़ाते हैं, पहले इसको बोलते हैं तन, तनु तनु। इसको बोलते हैं धनु, तन धन, द्वितीय भाव। इसको बोलते हैं सहज, हाँ सहज ही बोलते हैं। चतुर्थ को बोलते हैं सुहृद। ये सब लिख लीजिएगा। एक ये वाला भी चार्ट बनाइएगा, इसके बाद एक चार्ट ऐसा भी बनाइएगा। मतलब उसको भी पढ़ाऊंगा, लग्नेश किसको बोलते हैं, पंचमेश किसको बोलते हैं, ये भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सुहृद, इसको बोलते हैं पुत्र, हाँ पुत्र ही बोलते हैं, वही लिखा हुआ। इसको बोलते हैं रिपु। रिपु का अर्थ होता है ऋण कर्जा। रिपु स्त्री, स्त्री माने पत्नी। इसको आयु बोलते हैं, आयु, अष्टम को आयु। मृत्यु भी बोलते हैं, इसको धर्म बोलते हैं, धर्म, धर्म धर्म। ठीक है, धर्म। इसको कर्म, इसको आय, और इसको व्यय। व्यय, व्यय माने जाना, आय माने आना। ठीक है, लाइव में क्यों फोन कर रहा है? चलिए, समझ में आ रहा ना सबको? तन धन सहज। सहज, सहज माने क्या होता है? पराक्रम। पराक्रम के घर को सहज इसलिए बोला जाता है कि जब हम किसी भी चीज में मेहनत करते हैं तो वो चीज में अवश्य प्राप्त होती ही होती है। सहज, सहज माने मिलना ही मिलना। सहज माने जो आराम से मिल जाना, पर अगर उसमें मेहनत जोड़े, पराक्रम के घर मंगल होता है, तो वो सहज से हमें मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसको क्या कहते हैं। फर्स्ट हाउस को लग्नेश, धनेश, पराक्रमेश, पराक्रमेश, इसको क्या बोलते हैं? लग्नेश, धनेश, पराक्रमेश। चतुर्थेश को सुखेश बोलते हैं, सुखेश। पंचमेश, सुखेश बोलते हैं चतुर्थ भाव को। षष्ठेश, षष्ठेश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको रोग का घर बोलते हैं। अगर भाषा में हम बोले तो इसको षष्ठेश। सप्तमेश, सप्तम भाव सप्तमेश। अष्टमेश, ठीक है पढ़ लीजिएगा। नवमेश, नवमेश ही बोलेंगे इसको। दशमेश, दशम स्थान, दशमेश। एकादेश, एकादशेश,
एकादशेष ही बोलते हैं, द्वादशेष, द्वादशेष, ठीक है। लग्नेश, धनेश, पराक्रमेश, सुखेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, ये भाषा भी आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है ज्योतिष संबंधित की कौन सा घर में दशमेश में जो है दशमेश का मालिक, जब हम ये बोलते हैं ना कि दशमेश का मालिक आपका पंचम में बैठा हुआ तो एक अच्छा योग है, बट वहां पर सटाष्टक योग है। तो कुछ भी जब गणित बताते हैं ना कि कौन सा का मालिक कौन सा, तो उस समय में ये लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, सप्तमेश, सप्तमेश, नवमेश, ये सब चीज, तो ये भी याद करना पड़ेगा। किसके कौन कारक है वो भी पढ़ाऊंगा अभी, कि किस घर में क्या क्या काम होता है, क्या वर्क है उसका, कौन सा ग्रह वहां का कारक ग्रह। कारक ग्रह मैंने पहले पढ़ाया हुआ है कि सप्तम फर्स्ट हाउस का मालिक सूर्य होता है, सेकंड हाउस का मालिक गुरु होता है, कारक ग्रह के आधार पे कारक ग्रह कौन किसका है, ये चीज जरूर याद करें। लग्नेश, धनेश, जैसे कि मैंने बताया तन, धन, सहज, सुयद, पुत्र, रिपु, स्त्री, आयु, धर्म, कर्म, आय, व्यय, ये 12 घर, ये भी हमें जानना है कि वो क्या काम करता है उस घर में। व्यय का घर है 12वां घर, हमेशा नुकसान ही देगा। 12वां घर माने खर्चा करना, चाहे वो चोरी करके लाए, कहीं से भी लाए। शुक्र 12वें घर में बैठा होता है, भोगी विलासी होता है। राहु 12वें घर में होता है, भोगी विलासी होता है, जुआ लॉटरी सट्टा खिलवाता है। कहीं से भी पैसा लाएगा, खर्चा करेंगे करेगा आदमी। 12वां घर जो है ना व्यय के घर का, तो वो 2 नंबर की चीजें सूट करेगी उसको। चलिए अब हम प्रथम भाव से संबंधित सब पढ़ाएंगे, ये लिख लीजिएगा। ये जो चीज है मैंने बता दिया, लग्नेश, धनेश, पराक्रमेश। तीसरे घर को पराक्रमेश बोलते हैं, लग्न को लग्नेश ही बोला जाता है, तनेश नहीं बोला जाएगा। तन है तो तनेश नहीं, लग्नेश ही बोला जाता है। क्या आपका लग्नेश जो है अष्टम भाव में आके पीड़ित हो गया बैठ के, आपका लग्नेश जो है नवम भाव में आके मित्र की राशि पे, शत्रु की राशि पे जो भी है। और लग्नेश का अगर मंगल से मतलब लग्नेश का अगर नवमेश से कोई युति होती है तो वो मित्रता ही होती है, वो अच्छा ग्रह होता है। चलिए और भी कुछ कुछ पढ़ाएंगे, कौन से घर में क्या क्या चीजें होती हैं उसकी फोटो भी देखिए। मेरे को आज एक मेरे पास यहाँ पे लेडीज आई थी, सहेली बनर्जी करके एक लड़की आई थी, मतलब वो मुझसे कह रही गुरुदेव हमने एक बार ना आपने जब ग्रहों के बारे में पढ़ा थे, राशि के बारे में, तो आपने किसी की प्रकृति बताई थी तो कुछ बीच में छूट गया था। तो मैंने कहा जो छूट गया था वो तो मैं ग्रुप में डालूंगा ना, यही तो फायदा है। जो छोटा मोटा अगर मान लो गलती से भगवान ने छुड़वा दिया कि कोई अधूरा रह गया तो ग्रुप में जाके क्लास पूरी हो रही है ना। ग्रुप में नोट्स डाल रहा हूँ, ग्रुप में डिस्कशन होगा। अभी तो बेसिक नॉलेज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बात कर लेता हूँ मैं कभी कभी ग्रुपों में। और जिस दिन अभी जूम की क्लासेस सैटरडे संडे को मैं उसमें बनाऊंगा, लड़के आएंगे उनसे बोलूंगा जूम का एक वो क्रिएट करके ग्रुप में भेजें, दोपहर के टाइम में टाइमिंग दे दूंगा 9-10 बजे के आसपास से। उस दिन पूरी क्लास कराऊंगा, उस दिन 2 घंटे कम से कम उन पे उसको जो बेसिक समझाया गया सबके बारे में पढ़ा दूंगा। बेसिक समझने की चीज है, पढ़ने की चीज नहीं है, रटने की चीज नहीं, समझने की चीज है। ज्योतिष समझने की चीज है, पढ़ने रटने की चीज नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पे बैठा हुआ, कहाँ जा रहा है, कितनी दूरी है सूर्य चंद्रमा से, उसका कोई लॉजिक नहीं है। उसमें तुम्हें फलादेश नहीं करना है, तुमको कोई वो नहीं करना है, क्या बोलते हैं, पंचांग नहीं छापना है। तो जो चीज समझने पढ़ने वाली है उसको ही समझ लो, वही बहुत है, काम में आ जाएगी। जितना समझाने लायक चीज में है ना, वो पढ़ के क्या है, वैज्ञानिक थोड़ी बनना है, हमें किताबें थोड़ी लिखनी है। और वो तर्क वितर्क वाली चीज है, जितना आप सरल तरीके से चीजों को समझ लोगे कि भाई ये चीज का ये काम होता है फलादेश संबंधित, उतना ज्यादा दिमाग दौड़ेगा आपका। अब दिमाग एक ही है ना, उसमें बहुत सारी चीज भरोगे तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए वहां उतना ही भरो जितना आपकी जरूरत के संबंधित चीज है। देखो प्रथम भाव की बात करते हैं। प्रथम भाव को कारक सूर्य होता है, तो इसलिए लाल रंग से लिखेंगे इसको, कारक ग्रह जो है। और मेष है ना, मेष माने मंगल। क्या हो रहा है, प्रथम भाव को क्या कहते हैं, सबसे पहले तो इसको लग्नेश बोलते हैं, ठीक है, लग्नेश। इसे तनु भी बोलते हैं। तनु माने क्या होता है पता है, तन जो आपके पूरा पूरा बॉडी है ना, तनु के अतिरिक्त लग्न, लेकिन लग्न लिखा हुआ सबसे पहले वपु शब्द, इसका कोई अर्थ पता नहीं क्या बनता है। कल्प अंग, आत्मा, शरीर, ये सब लग्न को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया सब कुछ यही होता है लग्न माने आपका पूरा का पूरा अस्तित्व, शरीर, देह माने आपका शरीर, होरा माने जो आपका पूरा पूरा जो सब कुछ, जो मेन चीज है आपका। होरा माने जिसको हम होरा चार्ट बोलते हैं, पूरे चार्ट को होरा, तो होरा माने आपका पर्सनल, क्योंकि लग्न ही आपका सब कुछ है, होरा। उसके बाद ये केंद्र भी बोलते हैं इसको, केंद्र जो होता है 1, 4, 7, 10वां घर जो होता है इसको केंद्र। कंटक भी लिखा हुआ है यहाँ पे,
कंटक, कंटक शब्द का अर्थ है आध। मतलब कंटक है कि अगर आपका वहां पे कोई खराब घर है तो उसको कंटक भी बोला जाता है, पता नहीं सर कोई दूसरी भाषा में कंटक होगा। आध, आध मूर्ति, मूर्ति मैंने बोला ना, नेचर, प्रकृति, चेहरा, फेस रीडिंग, ये सब लग्न से पता लगता है। आध, आध माने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा, ये देख लो कुंडली में लग्न आधा सब कुछ दर्शा देता है आपके बारे में। आध शब्द जो लिखा हुआ है, आपका आधा अस्तित्व लग्न ही बता देगा कि आप क्या। और भी तो दूसरे ग्रह है ना 8-9, तो 8-9 ग्रह एक जगह, 8 ग्रह एक जगह और एक अकेला लग्न, ये दर्शा देगा कि आपकी क्या प्रकृति है, क्या आपका मेन वो है। ठीक है। आध मूर्ति चतुष्टय तथा प्रथम भाव भी कहा जाता है। आध मूर्ति चतुष्टय, चतुष्टय, चतुष्टय तथा प्रथम भाव, प्रथम भाव भी कहा जाता है। प्रथम भाव तो कहते हैं इसको। और बात करते हैं यहाँ पे दोबारा से लग्नेश, इसे तनु, तनु तो समझ गए कि अतिरिक्त लग्न भाव, वपु, वपु, कल्प, कल्प, कल्प माने तो जो होता है ये कालांतर समय। तो ये कह सकते हैं कि जो लग्न है वही, देखिए जब लग्न जन्म लेके क्रिएट होके आता है कोई भी लग्न जिस समय में, तो वो चीज दर्शाती है कि आप क्या प्रारब्ध करके आए हैं, क्योंकि वो आपका लग्न बन गया, सूर्य बना है, शनि बना है, इसका मतलब आप कोई लेबर का काम करते थे, ये मेहनत वाला काम करते थे, इसलिए आपका शनि का लग्न बन गया। समझ रहे? या आपके शनि पे अगर गुरु की दृष्टि है, शनि के साथ कोई मित्र ग्रह, तो ये भी दर्शा सकता है कि आप कोई न्यायकर्ता, जज वाले व्यक्ति थे या बड़े उच्च पद के कोई विद्वान व्यक्ति थे, ये भी दर्शा देता है कुंभ लग्न से। तो यही चीज इसका मतलब कल्प लिखा हुआ है कि आपका प्रारब्ध भी क्या है उसमें। इसमें कल्प, अंग, अंग भी शरीर पूरा दर्शाता है बॉडी को, आत्मा, बॉडी संबंधित, मतलब सब कुछ ही वही बोले। आत्मा शब्द का अर्थ है कि आपका पूरा अस्तित्व, पूरा पूरा अस्तित्व, क्योंकि जहां सूर्य है तो सूर्य ही आत्मा होता है, और फर्स्ट लग्न का घर का मालिक ही वो होता है, ये सूर्य होता है। इसलिए आत्मा भी बोल दिया कि यही आपकी आत्मा दर्शा देगा कि आप अंदर से कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितने खराब है, क्या है। शरीर, देह, होरा, होरा भी बोलते हैं। केंद्र, केंद्र तो बोलते हैं। कंटक का शब्द का अर्थ पता नहीं क्या है, किस वजह से कंटक। आधि शब्द मतलब आध्य की आधा अस्तित्व तो आपका ये बता देता है। मूर्ति माने मैंने बताया कि व्यक्ति माने जो पूरा का पूरा खड़ा हुआ ढांचा, मूर्ति शब्द। चतुष्टय, चतुष्टय क्यों बोला गया ऐसे? प्रथम प्रथम मस्तिष्क शील चिन्ह, प्रथम मूर्ति चतुष्टय तथा प्रथम भाव। चतुष्टय इसलिए बोला गया क्योंकि केंद्र के जो चारों ग्रह होते हैं ना, वो ही दर्शाते हैं कि आप पिछले जन्मों में क्या करके आए हैं। तो हो सकता है केंद्र के जो चारों घर है उसको चतुष्टय बोला जाता है। 1, 4, 7, 10, उससे भी इसका कोई लेन देन है, इसलिए चतुष्टय तथा प्रथम भाव भी कहा जाता है। अब इसमें किस किस चीजों से संबंधित जाना जाता है, किस किस चीजों के बारे में जाना जाता है, वो भी मैं लिख देता हूं। ठीक है। इस भाव का कारक सूर्य है, ये भी लिख दिया है इसमें, जो कि मैंने अभी बताया। इस भाव का कारक ग्रह सूर्य है। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, इस भाव के द्वारा, इस भाव के द्वारा जातक के स्वरूप, जातक के स्वरूप, स्वरूप तो मैंने बताया ही है। जाति, स्वरूप, जाति, जाति भी बता देते हैं लोग कि तुम किस जाति में हो, ग्रहों के आधार पर पता लग जाता है सब चीजें। आयु, विवेक। और मैं एक बात बता दूं, जाति माने ये नहीं कि आप जिस जात में जन्म लेके आए हो ना, जाति माने कि आपके ग्रह कैसे हैं, किस राशि पे बैठे हुए हैं, तो आप किस कैटेगरी के व्यक्ति हो, आपका जो नेचर है या आपका जो धर्म है, अंतर से अंदरूनी धर्म, मतलब आपकी सोच विचार कैसी है। जैसे मैंने कल परसों शुक्र संबंधित बात करी थी, बताया था, बहुत गंदी गंदी बातें बताई, ऐसा मैंने उल्टा सीधा बोला था शुक्र को। मैंने इसलिए दर्शाया था आप लोगों को कि जो ग्रह खराब है नेचर, वो अपना नेचर नहीं बदलेगा कभी, खराब तो खराब ही रहेगा, वो लोगों के साथ छल कपट करेगा ही करेगा, उसका काम ही वही है, वो ग्रह ही वैसा। तो इससे आपकी जाति, आयु, विवेक, विवेक बताया यहाँ पे कितना बढ़िया, मतलब ये आपका विवेक बताता है, ज्ञान दर्शाता है। तो फर्स्ट हाउस बहुत कुछ दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे ये सब चीजें लिखी हुई है कि फर्स्ट हाउस ही आपका 50% चीज को दर्शा देता है कि व्यक्ति क्या करता है। विवेक, मस्तिष्क, मस्तिष्क मैंने बताया ना, दिमाग, मस्तिष्क, सील, सील मतलब समझ रहे हो, नेचर, 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 चिन्ह कि आप कितने
चिन्ह, शील चिन्ह, सुख सुख दुख। अब सुख दुख मान लो कोई क्रूर ग्रह पाप ग्रह उसके ऊपर राहु बैठा है तो दुख तो देगा ही जीवन में, तो वो भी यहीं से पता लगता है सुख दुख। तथा आकृति, आकृति माने आकार बॉडी का, चेहरा, आड़ा टेढ़ा, अंग भंग। ये भौएं मैंने बताया कि जो कुछ ग्रह होते हैं राहु संबंधी मृगशिरा नक्षत्र, उसमें भौएं मोटी मोटी होती हैं। मंगल के आधार पर, वृश्चिक के आधार पर चेहरा गोल होगा, सांवला कलर आ जाएगा शनि का। शुक्र में होती है तो चतुर चालाक होता है, देखने में बड़ा अच्छा होता है, आंखें अट्रैक्शन वाली होती हैं, अपनी मतलब कहते हैं ना उसके अंदर पावर होती है सामने वाले को अपने वश में करने जैसे, इस टाइप का जैसे आकर्षण। जैसे कृष्ण, नाम किसना है? कृष्ण। कृष्ण राशि क्या है? मिथुन राशि है, वो भी थोड़ा सा चतुर। भगवान कृष्ण जी का स्वभाव तो वही था, बचपने वाला, वो स्त्री जैसा भी पुरुष जैसा भी अध वाला। तो ये बुद्ध संबंधित ही होता है इसको, जिसको कि थर्ड जेंडर बोलते हैं हिजड़े, तो वो भी बुद्ध होता है। तो भगवान कृष्ण देखो स्त्री भी बन जाते थे गोपियों के साथ और पुरुष भी, तो उनमें नेचर जो था वो बुद्ध संबंधित था, ठीक है ना। और तो आकृति जो होती है वो भी इसी से ही पता लगती है, ठीक है। आकृति आदि के संबंध में विचार किया जाता है, आदि के संबंध में विचार किया जाता है, और मैंने तो बता ही दिया कि लग्न माने ही सब कुछ, लग्न से ही बहुत कुछ पता लगता है, लग्न बहुत कुछ दर्शा देता है व्यक्ति का। अगर आदमी लग्न से संबंधित जानकारी को पढ़ ले कि लग्न किसको कहते हैं, लग्न से क्या क्या है, उस ग्रह से संबंधित उसे नॉलेज हो जाता है, उसे फलादेश करने में कोई समस्या नहीं होगी। वो फलादेश करके आदमी के सतगुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब चीजों को पकड़ सकता है कि व्यक्ति का नेचर कैसा है। अब आप लोग देखो, मेरे को कुछ समय पहले की बात थी कि लोग कहते थे आप तो सिर्फ खराबी बताते हो, आप तो सिर्फ खराबी बताते हो सबकी कुंडली में। आज वही लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेते हैं, यार महाराज जी थोड़ा समय दे दो। जब तक मैं सेवाएं दे रहा था तब तक, अब मेरे से लोग समय मांगते हैं कि महाराज जी थोड़ा सा यार समय दे दो, यार महाराज जी पैसे कम कर लो। मैं कहा भाई यहाँ क्या थोड़े से पैसे कम कर लो, 500 रुपए में दे दो। मैं कहा ना टाइम नहीं। क्यों? मैं सही था, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही था। मैं लग्न नेचर पकड़ के मुझे खराब दिखता था तो मैं दयालु होता था, दान पुण्य वाला, मैं कहता बहुत बढ़िया नेचर है, पर राहु यहाँ तकलीफ दे रहा। मैंने अच्छे नेचर को हमेशा अच्छा ही कहा, ये भी मैं बता दूं, मैंने हमेशा अच्छे नेचर को अच्छा ही कहा है। लाइव में कुंडलियों को अच्छी प्रेडिक्शन करके अच्छा ही बताया है, खराब को खराब ही बताया। एक बात बताओ, मैं इस बात को बहुत बार बोलता हूँ कि भाई जिसकी कुंडली में अच्छा समय चल रहा होगा वो यहाँ लाइव में थोड़ी ऐसी की तैसी करा रहा होगा मोबाइल लेके, वो तो पैसा कमाने में व्यस्त है। अब तुम्हारे काल सर्प दोष है, श्रापित चाट, तभी तो तुम यहाँ पे आए हो इस समय कि हमारी कुंडली देख दो, हमारी कुंडली देख दो, 50 बार कमेंट करके फिर कहते हैं कि हमारा खराब। ये तेरा अच्छा होता तो तू बहुत बढ़िया कर रहा होता, कुछ यहाँ पे बकचोदी नहीं काट रहा होता, बढ़िया मेहनत कर रहा होता। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं। आज 15, 16, 20 बच्चे के आसपास हो गए हैं मेरे पास, तो 15, 16, 20 बच्चे जो है सबने पैसे डाले, 3,333 रुपए करके फीस डालिए, तभी मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को क्या जरूरत पड़ी है भाई काम करने की? मैं तो कुंडली अपॉइंटमेंट लेके दुनिया भर के अपॉइंटमेंट ले लूं, मैं लेता ही नहीं हूँ आजकल। मैं कह देता हूँ मेरी वो शाम को क्लास रहती है, मैं उसमें टाइम दूंगा। मेरे बच्चे जुड़ रहे हैं नए, दिसंबर को 1 तारीख से एक और नया बैच चालू करूँ। तो मैं काम किस चीज में बढ़ा रहा हूँ? मैंने कहा नहीं यार, ज्योतिष निर्माण करो। थोड़ा बाजार में क्या है, गलत गाइडेंस बहुत कर रखा है, उल्टा सीधा, सब उल्टा सीधा। अभी एक वो यहाँ पे पढ़ रही है मेरे पास लेडीज है, क्या नाम है उनका, वर्मा जी है, तनिश्री वर्मा। लाल सी साड़ी में, ऑरेंज सी साड़ी में कमेंट करती है रोज हर पोस्ट पे, तनिश्री वर्मा। उनके देखिए, उनके एक पंजाबी गुरु है कोई सीनियर, जिन्होंने उन्होंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग फीलिंग क्या क्या सीखा, जो भी सीखा उनको ही पता होगा, टेरर कार्ड सीखा क्या। उन्होंने उसको 6th हाउस का रोग के घर का पन्ना पहना रखा था, डिस्टर्ब कर रहा था। मुझसे पूछ रही गुरुदेव वो तो मेरे को पता था, तो मैंने उनको बोला ये पन्ना, वो कह रही नहीं सब अलग अलग। मतलब उस पंजाबी गुरु जी ने क्या बोला कि सब अपनी अपनी तरह से गाइडेंस करता है। अपनी तरह से तो क्या उसको मरवा देगा या बीमारी दे देगा, कष्ट दे देगा? मतलब बताओ, इसका भी कोई लॉजिक है? फिर आज मेरे से वो कह रहे थे कि गुरुदेव मुझे पन्ना चाहिए, मतलब वो पुखराज चाहिए अपनी लड़की के लिए, बेटी के लिए, जिसके भी है कहने वाले। तो अब बताओ 6th हाउस का रोग, जो कि शास्त्रों में मना किया गया है कि 6 घर का रत्न नहीं पहना जाता, रग्नेश पंचमेश भाग्य, तो वो कैसे पंजाबी है और कैसे गुरु है? तो अधकचरी जानकारी दे रहे हैं और फिर भटका रहे हैं और फिर मिसगाइड कर रहे हैं और खुद से साले भगवान बनने के लिए जा रहे हैं। जबकि किताबें हैं, शास्त्रों में प्रमाण दिए गए हैं कि ये ग्रह प्रकृति आपकी इससे मैच होती है, इसलिए रत्न बनता है। कोई भी पंचमेश का जो बॉडी में रत्न बनता है उससे उसके देवता का लेना देना होता है लग्नेश का, तब जाके वो आपकी बॉडी में काम करता है। तो कोई भी उल्टा सीधा रत्न पहले साइड इफेक्ट नहीं करेगा, साइड इफेक्ट भी तो करेगा। आग के ऊपर पानी डाल दोगे तो धुआं उठेगा से करके, भाई आग बुझ जाएगी ना।
तो ये गलत गाइडेंस करने वाले लोग हैं जो भ्रमित करते हैं, फिर परेशान होकर लोग आते तो हमारे पास ही है। क्या मेरा लॉजिक इतना सटीक क्यों बैठता है, मेरी पब्लिसिटी क्यों हो रही है? मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं कि गुरुदेव आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, थोड़ा काम ना हम आपको इस तरह से देंगे, उस तरह। मैं चल साले, मैं किसी के साथ काम नहीं करना, या खुद ही ब्रांड लो, मैं खुद का काम करूंगा, खुद का काम करूंगा, 100-200 बच्चे तैयार कर दूंगा और 1 साल क्लास चलेगी तो मेरे पास 200 बच्चे हो जाएंगे। 200 बच्चे अगर 3000 रुपए करके भी फीस देंगे तो कितने पैसे होगा? सोचने वाली बात, 5-6 लाख रुपए। मैंने कहा मैं क्यों किसी के अंडर में काम करने लगूं? और सबसे बड़ी बात है, मेरे को जब नॉलेज है तो मैं अच्छा काम करूँ ना बाजार में, 2 नंबर का काम क्यों करें भाई? फिर मेरे को वेदांत की नॉलेज है, वेद की नॉलेज है, उपनिषदों की नॉलेज है, शास्त्रों की नॉलेज है, धर्म की नॉलेज है। कोई भी इतनी सी थोड़ी सी भी इधर उधर की बात नहीं करता कि कोई किसी का खराब करे। तंत्र की बात नहीं, टोटकू की बात नहीं, कोई किसी का बुरा करने की बात नहीं, कोई लोग किसी के सर पे मारने वाली बात नहीं, मुठ मारने वाले मतलब होते ना टोने टोट के ये वाले मारण तारण मोहन चौहन, ये सब मैं कोई नहीं बताता यार। क्यों किसी को पागल बनाओ और किसी को क्यों दोष निर्माण कराओ? कहा वो भगवान विष्णु जी की पूजा करेगा, सात्विक नारायण की पूजा? कलयुग में कहा गया हरि नाम सुमिरन करने के लिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर। तो भगवान हरि का नाम भजन करेगा कि उसको उल्टी सीधी चीजें सिखाकर दोष ले लो और पापी बन जाओ? ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा कोई भी आपको हाय लगे, किसी की भी कभी नहीं करना। मेरा मेन फोकस होता है कभी भी हाय वाला कोई काम ना करे। इस भाव का कारक सूर्य है। इसमें मिथुन, कन्या, तुला तथा कुंभ। इसमें मिथुन, कन्या, तुला तथा कुंभ, क्या बोला गया? इसमें मिथुन, कन्या, तुला तथा कुंभ, इनमें से कोई भी राशि हो तो उसे बलवान माना गया है। लिख लेना ये सब। मिथुन और कन्या, बुध की, और शुक्र और शनि, तुला और कुंभ, ये जो लग्न है सूर्य वाले लग्न में, फर्स्ट लग्न भाव में, प्रथम भाव में, इनमें से कोई भी राशि हो तो उसे बलवान माना जाता है। लग्नेश की स्थिति और बलवान के अनुसार इस भाव के जातक की जातीय उन्नति, अवनति और कार्यकुशलता का ज्ञान भी प्राप्त किया जाता है। ये बहुत बढ़िया बात बताई गई है। देखिए ये सब चीजें तो मैंने समझाई है और मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है इन चीजों की। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि भैया इस चीज की नॉलेज है, इसलिए और ये चीज अगर आदमी समझ जाए ना भाई, सब सेकंडों में फलादेश करेगा, सेकंडों, जैसे मैं कर देता हूँ। क्यों? उसे पता है साले की स्थिति यही है, इसका नेचर यही है, इतना ही कैटेगरी है, इसका यही लेवल है, थर्ड लेवल वाला, तीसरी कैटेगरी। तो ये चीजें नॉलेज की बहुत बढ़िया है कि इस भाव का कारक सूर्य ग्रह, ठीक है। और लग्नेश की स्थिति, मतलब लग्नेश की स्थिति देख के आपको पता लग जाता है। और गलती से 1-2 करोड़ का पाप ग्रहों की उससे युति हो गई तो इसका मतलब ये इसकी हर चीज में बाधा आएगी, गवर्नमेंट जॉब में बाधा आएगी, डिस्टर्बेंस आएगी। मतलब मेन जो फलादेश होते हैं ना, वो लग्नेश से पकड़ में आ जाता है कि व्यक्ति की स्थिति कौन सी है, उसका नेचर किस लेवल का है। अगला साइकिल पे घूमता है कि बाइक पे घूमता है कि गाड़ी में घूमता है, ये भी पता लग जाएगा किस लेवल का कैटेगरी का व्यक्ति है। समझ रहे? अब देखो मैंने बताया है कई बार कि घर में जानवर भी है, 4 पहियों का वाहन उसको भी बोला जाता है पहले के समय में जानवर, और किसी के घर में 4 व्हीलर है। ये चीज लग्नेश की स्थिति से दरस में आ जाती है कि व्यक्ति का लेवल क्या है। लग्नेश की स्थिति और बलवान के अनुसार, बलवान के अनुसार, ठीक है, लग्नेश के बनवास के इस भाव के जातक, जो भी भाव है, भाव में 3 नंबर है, 5 नंबर है, 8 नंबर है, 4 नंबर है, 6 नंबर है, जो भी है, कि जातीय उन्नति। देखिए ये भी बोला गया जातीय उन्नति कि वो आगे कितना बढ़ेगा। अगर यहाँ शनि है, राहु है, मंगल है, समझ रहे, कोई भी करोड़ पाप ग्रह बैठा, केतु है, तो फिर वो उन्नति में बाधा देगा। कोई भी करोड़ पाप ग्रह अगर बैठा होता है तो वो उसमें उन्नति में बाधा देगा, अगर शत्रु की राशि में बैठा। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। जातीय उन्नति, अवनति, उन्नति अवनति, क्या करेगा, कितना ऊपर उठेगा, अवनति
तथा कार्य कुशलता, ये भी बहुत बढ़िया बात बताई गई है। तथा कार्य कुशलता, कार्य कुशलता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। समझ रहे हैं? मतलब लग्न से बहुत कुछ प्राप्त किया जाता है। तो इसमें लग्न के बारे में सब बता दिया। इस भाव का कारक सूर्य है, इसमें मिथुन, कन्या, तुला तथा कुंभ, इसमें से कोई भी राशि हो तो उसे बलवान माना गया है। लग्नेश की स्थिति और बलवान के अनुसार इस भाव की जातीय उन्नति की, मतलब कितना आगे बढ़ेगा, कौन सा ग्रह है, कौन उसका मित्र है, जातीय उन्नति, अवनति तथा कार्य कुशलता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है जी, ये लग्नेश दर्शा देता है। कितने बच्चे देख रहे हैं? 14 बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब द्वितीय भाव के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम भाव हमने बता दिया, अब जो पहले मिटोया था वो सब क्लास में ही रहेगा, यहाँ सीख लेना। और मैं आपको ये भी बता दूं, पहली बात बता दो कि ये जो वीडियोस हैं ये 30 दिन के बाद डिलीट हो जाएंगी, यहाँ से 30 डेज में डिलीट हो जाती है। यूट्यूब पे ये सारी वीडियोस रहेंगी हमेशा, यूट्यूब पे वीडियोस बेसिक नॉलेज रहेगी। और उसके बाद जो मेरा अपना ग्रुप है उसमें बेसिक नॉलेज चलेगी, हर महीने चलेगी। एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ चीजें पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। भाई देखो, पैसे देके सीखोगे तो वो एक अलग बात है, फ्री में सीखोगे तो वो भी एक अलग बात है। आदमी सोचता है फ्री तो बहुत सारी चीजें बाजार में, पर फ्री वाली चीजों का क्या रेट होता है, क्या दाम होता है। द्वितीय भाव तो जिसकी मर्जी जो सीख रहा है, जैसे कोई दिक्कत नहीं। इसे धन के अतिरिक्त, धन बोलते हैं, मैंने बताया धनेश, इसे धन के अतिरिक्त कुटुंब, धन के अतिरिक्त अर्थ, ये पैसा दर्शाता है कि आपके पास कितना है। कुटुंब, कुटुंब माने रिश्तेदार, आपका कुटुंब कैसा होगा, कुटुंबों से कैसे बनेगी। द्रव्य, द्रव्य माने कि आपके पास कितना सामान, साधो सामान जो है घर में होगा, अलमारी फलमारी, ये वो फलाना ढेगना। कोष, वित्त, वित्त क्या होता है, पैसा। वित्त, स्वा मतलब खुद का अपना। पनफर, पनफर भी बता दिया। ज्योतिष में 3-4 भावों को पनफर और आपोक्लिम बोला जाता है, वो मैं बता दूंगा कौन सा भाव पनफर बोला जाता है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, पनफर मेरे आज तक काम में नहीं लगा, इसको साले को बिठो दो। स्वा, स्वा मैंने लिखा दिया, स्वा माने स्वतः, कि आपका अपना कुछ। तथा द्वितीय भाव, द्वितीय भाव भी कहा जाता है। इसके कारक ग्रह गुरु हैं, मैंने जैसे कि बताया हुआ है पहले, क्योंकि धन का घर है तो धन के कारक ग्रह गुरु है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है कारक ग्रह गुरु है। ठीक है, देखो चंद्रमा जो होता है इस घर में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा वृष राशि बोलते हैं सेकंड हाउस काल पुरुष की कुंडली में। तो शुक्र जो होता है वृष राशि बनती है मेष के बाद, तो चंद्रमा सेकंड भाव में बड़ा अच्छा माना जाता है। व्यक्ति की इनकम डेली की होती है, आय इनकम बढ़ी हुई होती है। समझ रहे हैं? मैं 1 मिनट पंखा चला लूं, गर्मी लग रही है, पंखा मैं चला लूं, गर्मी लग रही है। ठीक है, इसके कारक ग्रह गुरु होते हैं, द्वितीय भाव। ठीक है, उसके बाद इस भाव के कारक ग्रह, इस भाव के द्वारा जातक के स्वर, स्वर वाणी का घर भी बोलते हैं इसे, इसके द्वारा जातक के स्वर, सौंदर्य, सौंदर्य को थोड़ा सा आंखों का कारक होता है, राइट आंख का। द्वितीय भाव जो होता है वो राइट आंख होती है, और 12वां भाव जो होता है बाई आंख होती है। तो सौंदर्य के बारे में भी लिखा है कि चेहरे को भी दर्शाता है। आंख के बारे में भी लिखा है, जैसा कि मैंने बताया, आंख, आंख के साथ साथ ये नाक कान के बारे में भी बताता है, मुंह का नक्शा, नाक कान। अब देखो मैंने उस दिन पहले भी बोला हुआ है कि फर्स्ट हाउस जो होता है वो ये एरिया होता है, ये वाला, मैंने बहुत बार बोला, ये वाला एरिया होता है यहाँ, मस्तिष्क जो होता है यहाँ से। तो नाक कान ये जो है ये सेकंड एरिया है, ये वाला सेकंड एरिया। तो इसको इसलिए द्वितीय भाव है, तो इसके बारे में नाक कान। गायन, गायन समझ रहे, जो जितने भी गाने वाले बच्चे होते हैं वो इस सेकंड भाव से देखा जाता है। प्रेम का भी शब्द लिखा हुआ है, गुरु कारक है, पंचम भाव का भी कारक गुरु ही होता है। इस शब्द में इस घर का, जैसे मैंने बताया, चंद्रमा जो है वहां पे अच्छा माना जाता है, और शुक्र का घर है सेकंड भाव जो बोलते हैं एक तरह से,
और कारक ग्रह गुरु है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा प्रेम संबंधित भी देखा जाता है। एक तरह से बोले तो यह वाला जो घर है ना, धन लक्ष्मी होती है, स्त्री होती है, तो स्त्री के घर में गुरु कारक ग्रह, तो पुरुष स्त्री का संसर्ग, तो थोड़ा प्रेम संबंध रहता है। यहाँ का बैठा हुआ व्यक्ति जो होता है थोड़ा सा प्रेम। उसके बाद कुल आपका कुल कैसा है, कैसे कुल से है आप बिलोंग करते हैं, क्या है, मित्र, थोड़ा सा मित्र को भी दर्शाता है घर। ठीक है। सत्यवादिता, कि आपके अंदर सत्यवादिता कितनी है, सत्यवादिता। सुखोपभोग ग्रह अगर अच्छा होता है, धन के यहाँ मित्र ग्रह या जो भी है, सुखोपभोग क्या कितना होगा, सुखोपभोग। बंधन माने जो कुटुंब रिश्तेदार है तो उनका भी घर है बंधन। क्रय विक्रय, एक तरह से जो आपका व्यवसाय है ना, व्यवसाय माने बिजनेस, सप्तम भाव, क्रय विक्रय, क्या आपका लेन देन कैसा रहेगा बाजार में। मैंने बोला ना चंद्रमा का घर भी मानते हैं इसको एक तरह से कारक ग्रह, तो चंद्रमा भी रोज का लेन देन का कारक होता है। क्रय विक्रय एवं स्वर्ण चांदी, क्योंकि धन का घर है और धन से ही पैसा देखा जाता है। स्वर्ण चांदी, क्रय विक्रय सब भी देखा जाता है। इसमें क्या लिखा है, स्वर्ण चांदी मणि रत्न, स्वर्ण चांदी मणि रत्न, कि आपके पास किस तरह की चीजें होंगी। ठीक है, क्योंकि धन का घर है तो धन किस टाइप से रहेगा आपके पास, वो ये ही घर। अब यहाँ मान लो शनि है, ठीक है, यहाँ पे, और आपका अच्छा नहीं है कोई भी ग्रह, मतलब उसका मित्र नहीं है, तो फिर आपके पास धन कहाँ रहेगा, शनि है ना, वो पैसा टिकने नहीं देगा। और शनि लोहा लक्कड़ होता है ना, फिर कबाड़ी का काम रहेगा, घर में पूरा कबाड़ा पड़ा रहेगा। ये दर्शाता है अगर आप पॉजिटिव ग्रह है, मतलब कोई भी अच्छा ग्रह, पावरफुल ग्रह है, तो वो धन को दर्शाएगा कि आपके पास धन अच्छा है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, दुकान में कपड़े हैं, कपड़ों में माल है, माल का मतलब बहुत ज्यादा स्टोर माल है, धन। तो ये सेकंड हाउस दर्शाता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी, कितनी संपत्ति, कितना व्यवस्थित वस्तु है आपके पास। रत्न आदि संचित पूंजी, देखो मैंने अपने आप इसने लिख दिया, रत्न आदि संचित पूंजी, जो मैं समझा रहा था, संचित पूंजी को दर्शाता है, पूंजी को दर्शाता है। ये विचार किया जाता है। ठीक है, द्वितीय भाव के बारे में इतना ही लिखा हुआ है, तीसरे भाव के बारे में पढ़ाएंगे, तो इसको समझ लेना जो भी मैंने पढ़ाया है। इसे धन के अतिरिक्त अर्थ, कुटुंब, द्रव्य, कोष, इसको माना जाता है धन। धन का जो घर का कारक होता है ना, धन, कुटुंब, रिलेशन, रिश्तेदारी का घर माना जाता है। ठीक है, और जो मैंने बताया संचित प्रॉपर्टी की, पैसा जुड़ेगा कैसे, आएगा कैसे। और देखो मेरे को इस चीजों की नॉलेज है, इसलिए बड़े हम तरीके से आज भी मेरे से किसी लेडीज ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव कि मेरी स्थिति क्या इसी तरह की बनी रहेगी हमेशा। किसने पूछा था, फोन करके पूछा था यही प्रश्न, रेणु अग्रवाल जी, डॉक्टर रेणु अग्रवाल जी ने पूछा था, गुरुदेव मेरी वित्तीय संपत्ति जो प्रॉपर्टी है वो मतलब पैसा कैसे बढ़ेगा, पैसे की इनकम कैसे बढ़ेगी। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा आपको मैंने कोई स्टोन बताया हुआ, कह रही हाँ। मैंने कहा वो स्टोन पहन लिया आपने, कह रही नहीं गुरुदेव माही बनने के लिए दिया। मैंने कहा वो पहनो, उसके बाद आपकी व्यवस्था अपने आप अच्छी करो, क्योंकि मैंने कहा जो चीज मैंने आपको बताई हुई ना, वो कहीं ना कहीं आपके धन के घर को उसका लेन देन है। सूर्य चंद्रमा मैंने बताया सेकंड गांव घर का कारक चंद्रमा संबंधित होता है, और गुरु वहां का लॉर्ड है, तो सूर्य का माड़ी पहनते हैं, उसके अपने आप थोड़ी सी व्यवस्थितता अच्छी होने लगेगी। तो मैं जो प्रेडिक्शन कर देता हूँ वो मैं पूरी कर देता हूँ कि उसमें व्यक्ति को दोबारा पूछने की जरूरत ही ना पड़े कि उसको कौन से ग्रह को बल देना है, क्या करना है। ये अब धन के घर का ये थोड़ी है कि आपका धन के घर का मालिक है, इसको मारक भी बोलते हैं, धन के घर को मारक भी बोला जाता है। सप्तम भाव, द्वितीय भाव, ये दो घर मारक होते हैं। इसके साथ एक और घर मारक होता है जो कि चतुर्थ भाव को भी मारक बोला गया, खराब माना गया। ठीक है, ये चीज तो मैं वहां पे कंफर्म कर देता हूँ कि आपके कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से खराब है, कौन सा बढ़िया है, किसको आगे बढ़िया रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। चलिए तीसरी जो तृतीय भाव जिसको बोलते हैं, तृतीय भाव के बारे में पढ़ते हैं। तृतीय भाव, इसको क्या होता है तृतीय भाव, इससे संबंधित जानकारी दो। इसको सहज बोला जाता है, इसको सहज के अतिरिक्त पराक्रम, अतिरिक्त पराक्रम, पराक्रम
भात्र 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 माने भ्रात्र भ्रात्र जिसको बोलते हैं भाई माने, तो ये छोटे भाई बहनों का घर होता है जो हमारे से छोटे होते हैं ना, भात्र। तो इसको ये बोला गया है कि इसके सहज अतिरिक्त पराक्रम भात्र उपच्य दुश्चिक्य आपोकलिम, इसको तृतीय भाव उपच्य उपच्य दुश्चिक्य, ये सब भी लिखा हुआ है। भात्र भ्रात भ्राता का घर बोल सकते हैं। उपच्य शब्द का क्या अर्थ है ये नहीं मालूम मुझे, तो क्या होता है वैसे उपच्य। तृतीय भाव भी कहा जाता है इसको, तृतीय भाव बोलते हैं, ये तो पढ़ाया भाई। तृतीय भाव उपच्य तृतीय भाव, पराक्रमेश बोलते हैं वो तो लिख दिया, पराक्रम भ्राता का घर बोलते हैं वो भी ठीक है। सहज बोला जाता है, सहज भी लिखा हुआ है यहाँ पे, पराक्रम भाव कहा जाता है। ठीक है, इस भाव का कारक ग्रह मंगल है। इस भाव का कारक ग्रह मंगल है। मंगल मैंने बहुत बार बोला पराक्रम घर का कारक ग्रह मंगल होता है, ये पता ही लगा होगा। इस भाव के द्वारा जातक के द्वारा जातक के पराक्रम कितनी मेहनत करने वाला होगा, आलसी होगा, निठल्ला होगा, घर में बैठा रहेगा, बातें बनाएगा, सिर्फ काम नहीं करेगा, ये सब चीजें भी मैं बहुत सारे लड़कों को टाइट करता हूँ कुंडली में, जाड़े हिजड़ों जैसी बातें करते हो, मेहनत करो, कर्म करो, तो ये तीसरा घर उन लोगों का कमजोर होगा। ठीक है, इसको कोई पावरफुल ग्रह नहीं देख रहा होता, इसके लिए उन लोगों की स्थिति डाउन होती है। इस भाव के द्वारा जातक के पराक्रम कर्म कर्म, और वो सहज भी है। सहज माने कि किस तरीके से वो काम को कुशलता से कर लेगा, सहज माने कितने आराम से, सहज। अब यही अगर मान लो पराक्रम घर मंगल है, लग्न का व्यक्ति का शुक्र है, और यहाँ पे शुक्र के बाद शुक्र है, मान लो 7 नंबर है, 7 8 और 9 है, और वहां शनि बैठा है, तो अगर शनि बैठा हुआ है धनु राशि पे भी, शत्रु की राशि पे, तो लग्न शुक्र है, तो व्यक्ति काम बनाएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा बनाएगा। पराक्रम के घर पे भी बैठा है तो भी उसको मित्रता में, मतलब भले वो शत्रु की राशि पे है, सम राशि है पहली बात तो गुरु उसकी, पर वो अपने काम निकालने में बड़ा तेज होगा। शनि अगर वहां बैठा हुआ 33 घर शुक्र के लग्न, तो यही सब चीजें होती है। देखिए जिस दिन आप नॉलेज, मैं बहुत बार इस चीज को बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि आप अगर लॉजिक पकड़ लिया, कौन सा ग्रह का क्या काम है, फटफट करके दिमाग चलने लगता है। मेरे पास नॉलेज है बोल के तो मैं कुंडली देख पाता हूँ। इस बात को मैं दोबारा भी इसलिए ही बोल रहा हूँ कि कुंडली देखना बड़ा सहज है। हम चीजों को समझे तो पहले कि कौन सी चीज क्या है। पराक्रम सहज धैर्य आयुष्य, पराक्रम कर्म साहस धैर्य, सहज सहज कर्म के बाद साहस, सहज साहस भी बोला जाता है। साहस तो बताइए, साहस मैंने ताकत, साहस हमारी, धैर्य, धैर्य भी बोला गया कि आप कितने धैर्यशाली हैं। धैर्य, यही कोई आपका शत्रु ग्रह होगा तो आपको इरिटेशन होने लग जाएगी ज्यादा। शौर्य, शौर्य मतलब आपके अंदर शौर्य तेज कितना है, क्या आप क्या कर सकते हैं, हनुमान जी वाली शक्ति, वो शौर्य। आयुष्य, आयुष्य, अब देखिए मंगल बॉडी में रोग बीमारियों से संबंधित भी कारक ग्रह माना गया है। मंगल और शनि ये 2 ग्रह रोग बीमारी के, तो अगर मंगल पराक्रम के घर का है, इससे पराक्रम देखा जाता है। आयुष्य, आयुष्य माने कि आप कितने ज्यादा शरीर स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे। अगर यही मित्र है आपका वहां पे तो अच्छा रहेगा। सहोदर, सहोदर की आपके मित्र बंधु बांधव कैसे होंगे, सहोदर, ठीक है, ये चीज दर्शाता है। नौकर चाकर, आपके नौकर चाकर कैसे रहेंगे, नौकर चाकर आपके रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो चीज ये दर्शाता है कि आपके नौकर चाकर। गायन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तीसरे घर से गायन, मतलब गायन, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, योग अभ्यास भी बताता है ये घर। पराक्रम का घर है ना मंगल, योग अभ्यास, क्षय, सांस रोग, इससे दर्शाता है। सांस, खांसी, दमा, खांसी दमा इसी घर से पकड़ा जाता है। आदि के संबंध में विचार किया जाता है। अगर ये घर पीड़ित है आदि, और चंद्रमा बैठा हुआ है पराक्रम के घर पे तो अस्थमा देगा, दमा देगा, चंद्रमा बैठा है। शुक्र अगर बैठा हुआ पराक्रम के घर पे किसी शत्रु की राशि पे तो भी अस्थमा दमा देगा, जो नजला वजला बोलते हैं ये सब चीजें देगा। दमा आदि के संबंध में विचार किया जाता है। विचार किया जाता है, समझ गए। इसको सहज के अतिरिक्त पराक्रम भ्राता उपच्य तृतीय भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक मंगल है।
इस भाव के द्वारा जातक के पराक्रम, कर्म, सहज, साहस, धैर्य, शौर्य, आयुष्य, आयुष्य माने शरीर स्वास्थ्य संबंधित, और सहोदर, सहोदर माने उसके जो अपने कुटुंब है, रिलेशन है, सहोदर है, मित्र है, चाचा ताऊ है, वो उसके साथ कितना लगाव रहेगा। शत्रु है तो लगाव ही नहीं रहेगा, मित्र है तो लगाव रहेगा। बड़े भाई का स्वभाव हमारे से कैसा रहेगा, ये इसी घर से देखा जाता है। सहोदर नौकर चाकर कैसे रहेंगे। गायन बोला हो गया, गीत गाना, क्योंकि पराक्रम का घर है कि आप किसी भी क्षेत्र में जब अगर मान लो हो इन्वॉल्व हो तो उसमें आप कितनी तरक्की करोगे, ये चीज भी दर्शाएगा। योग अभ्यास, श्रेय, श्रेय माने जो होता है ना, एक तरह से बोल सकते हैं कि सांस कष्ट को श्रेय बोला जाता है कि शरीर में कोई कमजोरी, वीकनेस रहना, इस घर से श्रेय, सांस और खांसी, दमा आदि के संबंध में विचार किया जाता है। ये तीसरे घर से, ठीक है। अब चौथे घर में पढ़ेंगे, इतना ही है इसके बारे में, इतना ही है। तीसरे घर को पराक्रम बोला जाता है, थर्ड हाउस। लग्न, प्रथम, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, तृतीय भाव पराक्रम, भाई बहनों का घर भी माना जाता है। चलिए अब और कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 3 नंबर 4 हो गया। सबसे चतुर्थ भाव के बारे में पढ़ लेते भैया। आज चतुर्थ ही पढ़ाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे। चतुर्थ भाव को देखते हैं। इसे सुहृद के अतिरिक्त सुख का घर भी बोलते हैं, इसको सुखेश भी बोलते हैं। इसे सुहृद के अतिरिक्त, सुहृद इसे इसलिए बोलते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा सुहृद व्यक्ति जो है, सुहृद शब्द का अर्थ है कि सुहृद, हृद, सुहृद शब्द का अर्थ पता है क्या है, जैसे माँ का घर होता है, माता भवन भूमि घर, तो इसको बोलते हैं सुख का घर भी बोलते हैं, सुखेश भी बोलते हैं इसको, अतिरिक्त सुखेश, सुख। और सुहृद जो है कि हमें सुहृद जो मिल गया तो हमारी माँ जो होती है वो हमें जरूर कुछ ना कुछ देती है कि भाई ये तो तुम्हारा ही है सब कुछ, इसलिए इसको सुहृद बोला गया कि जो भी चीज हमारा अपना पहले से हमें कुछ मिल के आया हुआ है वो हमारे पास रहेगा, तो इसको बोला गया है सुहृद। सुख ग्रह, देखो ग्रह भी बोलते हैं इसको, सुखेश, सुख ग्रह, ग्रह माने घर, ग्रह, सुख ग्रह, ठीक है। कंटक, कंटक, तुर्य, तुर्य, तुर्य क्या होता है भाई, ये सब कोई दूसरी भाषा के शब्द है। हिबुक, देखिए ये हिबुक शब्द भी है, तो इसको अब ये हमारे अर्थ मतलब संबंध में है। कंटक का मतलब मैं बता सकता हूँ, कंटक माने खराब, कि हमारे कष्टकारक थोड़ा सा, तो ये हृदय का घर होता है चतुर्थ भाव, तो उसके लिए हमारे फेफड़ों संबंधित, और इसको मारक भी बोला गया, मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि द्वितीय सप्तम भाव के अलावा इस चतुर्थ भाव को भी कहीं ना कहीं अगर या कोई खराब करे तो ये सुखेश का घर है, तो सुख माने सुख में कमी देगा, इसलिए इसको भी मारक बोला गया थोड़ा सा, ठीक है, मारक घर बोला जाता है। हिम्बुक, हिबुक विबुक मिटो देते हैं, वाहन लिखते हैं, जो चीज सही है वाहन। अब वाहन जरूर देखा जाता है, वाहन चतुर्थ स्थान से जरूर देखा जाता है। यान, यान, वाहन, यान, यान माने समझ रहे हो ना, पानी वाला यान हो गया या हवाई जहाज वाला यान हो गया, वाहन यान, ठीक है। नीर, नीर ये जल को भी दर्शाता है कि आपका जल से कितना संबंध रहेगा, आपके पास पानी की कितनी सुविधा रहेगी, या आप वर्क जो है काम करेंगे तो विदेश में करेंगे, पानी में करेंगे, शिपिंग में करेंगे, ये सब चीज भी दर्शाता है चतुर्थ भाव। क्योंकि इस घर का मालिक जो है चतुर्थ भाव चंद्रमा होता है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, चंद्रमा जल होता है, नीर के बारे में भी लिखा हुआ है। और आपके पास पानी, अम्बु बंधु, अम्बु बंधु, बंधु मतलब मित्र हो गया। अम्बु शब्द लिखा हुआ है, पाताल, 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 पाताल भी लिखा हुआ है इस घर के द्वारा, मतलब पाताल माने बोल सकते हैं कि हमारे कर्मों के आधार पे कुछ फल जो है, पाताल। केंद्र तथा चतुर्भाव बोला जाता है, लिख के रखो जो भी है, बाद में फिर धीरे धीरे इसको भी समझ लेंगे, कुछ चीज अगर छोटी मोटी छूट जाती है। केंद्र तथा चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव कहा जाता है, ठीक है ना। इस भाव के द्वारा जातक के सुख, जातक के सुख, सुख जीवन में उसे कितना सुख मिलेगा, क्या मिलेगा। ग्रह ग्राम, ग्रह ग्राम, ग्राम मतलब कैसे गांव में रहेगा, शहर में रहेगा, बिल्डिंग में रहेगा, अपार्टमेंट में रहेगा, ये सब चीजें। मकान संपत्ति, मकान संपत्ति कब होगा ये सब, मकान संपत्ति, ठीक है। बाग बगीचा, देखो कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि इसी में ही आता है बाग बगीचा।
बाग बगीचा। चतुष्पद, चतुष्पद का मतलब समझ रहे हो? पहले भी मैंने बहुत बार बोला, चतुष्पद माने 4 पहियों वाला वाहन। अब वाहन वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, मतलब जो भी है 4 पहिए वाला, या आपके 4 व्हीलर की गाड़ी हो। चतुष्पद। माता पिता का सुख, ये भी इसी घर से पता लगता है, क्योंकि माता का घर होता है, माता पिता का सुख। सुख मतलब देखो सुख का घर है तो फैमिली का सुख कितना मिलेगा, ये चीज भी दर्शाता है। अब जैसे मेरी छोटी उम्र से मान लो मैंने घर छोड़ दिया, 9th में पढ़ता था, तो इस घर को ये बोल सकता हूँ कि मेरा घर ये पीड़ित है। ठीक है, यहाँ के घर का कारक कौन सा है? यहाँ के घर का मालिक मंगल है, और मंगल क्रूर पाप ग्रह होता है, और मंगल की राशि में बैठा हुआ अष्टम पूर्ण दृष्टि से घर को देख रहा है। तो घर है, मकान है, गाड़ी है, बंगला, ये सब व्यवस्था तो उसने दी है, दुनिया भर के बड़े बड़े आश्रम मिल जाते हैं कि ये, पर कहीं ना कहीं मंगल क्रूर पाप ग्रह है। ठीक है, तो वो उसने क्या किया, माता का सुख, पिता का सुख, सुख से संबंधित कुछ चीजों को विच्छिन्न करा, ये वहां पे इसने मंगल ने। और जबकि मंगल मेरा अच्छा है, तो उसने मेरे को ये नहीं कि भूमि नहीं दी है, प्रॉपर्टी नहीं दी है, घर नहीं दिया, या बड़ों का प्यार नहीं दिया है, पर ये क्या अपने माता पिता का नहीं दिया। समझ रहे, ये ग्रह से संबंधित भी पता लगता है। अब यहाँ बहुत बड़े बड़े आश्रम मिल रहे हैं बने बनाए। राजस्थान का जो मेरा एड्रेस है ज्योतिष कार्यालय चित्तौड़गढ़ में, बहुत महंगा और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जमीन आश्रम है मेरे आश्रम नाम पे, मतलब ग्रह से संबंधित। कहाँ के आश्रमों में बोलते हैं कि आप संभालो, मेरे से बोलते हैं कि राजू महाराज यहाँ आ जाओ, यहाँ रह लो, यहाँ संभालो, बहुत बड़े बड़े आश्रम है। वहाँ का मालिक बना देने की संबंधित विचार रहता है कि तू ही है मालिक। अब यहाँ तो मेरे महाराज जी की एज हो गई 80-82, वो तो सारा काम है, मतलब ये बोलते हैं कि भैया तुझे ही संभालना है भविष्य में, आश्रम की जमीन है, बहुत कुछ है। तो देखिए मैंने कभी बचपन से लोभ नहीं किया किसी चीज का कि हमें ये चाहिए और वो चाहिए। कर्म प्रधान रहा हूँ हमेशा, गुरु कर्म स्थान पे बैठा हुआ है। ठीक है, एक ही फोकस रहता है कि मेहनत करना, उससे खाना। आज मैं इतनी क्यों बकवास कर रहा होता है खड़ा हो, भैया अपना खर्चा ना मांगना पड़े किसी से, समझ रहे हो ना? अपने जो खर्चे हैं, दान पुण्य करता हूँ, हाथ खुला हुआ है, ठीक है, व्यवस्थित रहने वाला व्यक्ति हूँ, तो मेरी ये आदत है कि भैया अपने जो खर्चे हैं, दान पुण्य भी करना है, जो भी है वो किसी से दूसरे से ना लेना पड़े, इसलिए मेहनत करते हैं। ठीक है, और सीखा भी यही है, क्योंकि शरीर चलता रहता है तो शरीर अच्छा रहता है। आप किसी भी चीज को बैठा था, आज मेरे कंप्यूटर पड़ा हुआ था यहाँ पे बहुत दिनों से, मैंने लड़के नहीं रखे हुए थे, उसका मदरबोर्ड खराब हो गया था, मदरबोर्ड खराब हो गया था, तो मदरबोर्ड का 6000 कुछ रुपए का बिल लेके आया आज। तो मैंने कहा भाई एक बात बता, 1 साल से तो कंप्यूटर पड़ा ही हुआ था, नया कंप्यूटर था, मैंने तो चलाया ही नहीं, मैंने उसको यही बोला। तो कह रहा महाराज जी कंप्यूटर पड़ा ही तो खराब होता है, अगर चलता रहे तो खराब नहीं होता। 6000 का कुछ रुपए का सुबह बिल देके गया है। तो उसने मेरे से बहुत बढ़िया बात बोली कि कोई भी चीज जो है अगर वो चलती रहती है तो बढ़िया रहती है, वो बड़ी खराब है। तो इस सच में एक बहुत बड़ी सीखने वाली बात। उसने मदरबोर्ड पलटाया, उसमें क्या क्या पलटा, देखो मैं वैसे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने भी ये है 6120 रुपए का। उसने सबसे पहले इंटेल चिपेस्ट मदरबोर्ड पलटाया, 1 पीस 46 रुपए, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर 400 रुपए, ठीक है, गीगाबिट साटा जो होता है क्या होता है 250 रुपए का है। VGA केबल पलटाई उसने 320 रुपए की। VGA केबल तो उसने मुझे अलग से दी है, वो कंप्यूटर से जो कैमरे को वो कनेक्ट करते हैं ना शायद, वो लैन कार्ड पलटाया उसने मदरबोर्ड का 550 रुपए, तो 6120। तो कहने का मतलब मैंने कैमरे लगवाए थे यार, तो कैमरे लगवाए थे तो मेरे यहाँ का 25,370 का बिल आया। महाराज जी के वहाँ 7 कैमरे लगे थे, 35,365 रुपए का बिल है उनका। तो ये पैसे मेरे को ही भरने पड़ेंगे। महाराज जी से मैंने मांगे, मैंने कहा लाओ पैसे दो, कुछ कह रहे भी है नहीं, मैंने कह रहे बाद में लियो। तो मैंने महाराज जी से कुछ पैसे दे के निपटाया भी, 25,000 रुपये लगभग दिए हुए हैं मेरे को, और बाकी चल रहा है सब पैसे मुझे ही देने पड़ेंगे। तो ये खर्चा ऐसा रहता है कि आते रहते हैं पैसे, जाते रहते हैं। तो मैं तो कभी पैसे के बारे में सोचा ही नहीं, मैं ये भी बता, मैंने कभी पैसों के बारे में नहीं सोचा। मेरे को भगवान की इतनी कृपा है कि आता है, जाता रहता है, चलता रहता है, मैं उसमें खुशी रहता हूँ, राजी रहता हूँ कि पैसा आए और जाए, उसी के लिए पैसा हो। पैसा जोड़ने के लिए नहीं होता, रखने के लिए नहीं होता, आए जाए, चले जाए, निकल जाए, काम हो जाए, बस। माता पिता का सुख, माता पिता का सुख अंतकरण, ये हृदय का कारक होता है। मैंने जैसा बताया 4th हाउस फेफड़ों का, तो इससे आपका अंतकरण भी पता लगता है कि आप कितने सुख शुद्ध सात्विक है। अंतकरण की स्थिति, अंतकरण की स्थिति, दया करुणा, ये भी लिखा हुआ है, दया करुणा, क्योंकि देखो माँ का घर है भाई, दयालु तो होगी माँ, करुणा माँ का घर है, तो दया करुणा, उदारता, उदारता मतलब समझते हो उदार शब्द किसको बोलते हैं? जो दान करने से भी ज्यादा दानी होता है, उदार व्यक्ति, जो दान से भी प्रबल उदार होता है, अपने हिस्से का भी देता, जा रख ले यार, तू ये भी ले ले जा, तो उदार।
उसको बोला जाता है उदारता। छल कपट भी देखा जाता है चतुर्थ भाव से। छल कपट कि आप दूसरों के साथ कितना छल कपट करते हो। निधि यकृत तथा पेट। निधि यकृत, यकृत माने बीमारी तकलीफ होना, कुछ ना कुछ बिगड़ना, दिमाग शरीर स्वास्थ्य, क्योंकि मन का घर है ना चंद्रमा, तो मानसिक स्थिति को भी थोड़ा सा दर्शाता है यकृत, ठीक है। तथा पेट का रोग, तथा पेट के रोग के संबंधित, रोग के संबंधित में विचार किया जाता है, ठीक है। विचार किया जाता है, ये सब लिख लेना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जगह नहीं है और जगह भी नहीं है, और मैं लिखता भी ऐसे ही हूँ, मेरी राइटिंग चाइना फाइना जो भी समझ लो, तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। हाथ बड़ा मेरे गृह है, इतने पावरफुल, तेज तेज लिखा देते सब। चलो, संपत्ति, बाग बगीचा, चतुष्पद, माता पिता का सुख, अंतकरण की स्थिति, दया, करुणा, उदारता, छल कपट। छल कपट हमारे अंदर जो 3 13 होता है, अगर यही कोई शत्रु ग्रह बैठ जाए, चंद्रमा का ग्रह बुध बैठ जाए तो आदमी छल कपटी होता है, शनि बैठ जाए तो आदमी छल कपटी होता है, शुक्र बैठ जाए तो आदमी छल कपटी होता है, समझ रहे हो। गुरु बैठ जाएगा तो छल कपटी नहीं होगा, और दयावान होगा, करुणावान होगा। सूर्य बैठ जाए तो भी आदमी बहुत उदार होगा। मंगल बैठ जाए तो बहुत पराक्रमी साहसी होगा, अपने भाई को बोलेगा जा रख ले यार, तो ये हिस्सा क्यों रो रहा है प्रॉपर्टी के लिए, बहन जो नहीं चाहिए मुझे, मैं नया बना लूंगा अपने आप जोड़ के, मतलब दान कर देगा और ज्यादा अच्छा। सत्यवादी ग्रह होता है मंगल। तो यही चीजें यहाँ इस चतुर्थ भाव से पता लगती है, समझ रहे हो। ये आदमी की स्थिति कैसी है, इसके आगे भी थोड़ी सी चीज बाकी है चतुर्थ भाव के बारे में, वो भी लिखवा देते हैं। चतुर्थ भाव के बारे में अभी थोड़ी सी चीज बाकी है, वो भी आप लोग लिख लो। और मेरी वीडियो को ग्रुपों में शेयर कर देना, व्हाट्सएप के 2010-20 बच्चे। जनवरी 1 तारीख से भी क्लासेस चालू होंगी। एक बैच आधे ही घंटे का भले ही हो, बैच चालू करूंगा नया, पैसा कमाना मेरे को भी कोर्स नया वाला 1 महीने का दोबारा बेसिक नॉलेज, और मैं कोशिश करूंगा कि 1.5 महीने में बेसिक को खत्म कर दूं। बेसिक नॉलेज को 1.5 से 2 महीने लगते हैं, 60-65 पेज का बेसिक नॉलेज है, मैंने देखा टाइम तो लगेगा ही सही से समझाने में। तो 1 दिसंबर से भी क्लास चालू होगी। जो बच्चे सीखने के उत्सुक है नए नए, उनको भी सिखाऊंगा, दोबारा सिखाऊंगा। और अभी मेरी किताबें वहां से पार्सल हो गई हैं दिल्ली से। अभी जो बेसिक रहेगा ना, उसमें जो मेरे पुराने बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, उनको दोबारा ऐड कर दूंगा। तो वो आधा घंटे की जो क्लास होगी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ूंगा, चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें भी जोड़ूंगा एक्स्ट्रा। और वीडियोस तो अवेलेबल है ही है मेरी व्हाट्सएप उस पे, यूट्यूब पे। और देखो यूट्यूब पे जैसे 1000 बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, फिर मैं उस पर सब्सक्रिप्शन रख दूंगा। सब्सक्रिप्शन मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा पैसा दे के वहां पे कुछ, तब जाके आप मेरी वीडियो देख पाओगे, क्लास देख पाओगे, वो सिस्टम करते हैं। रोग आदि के विचार किया जाता है। इस भाव का कारक चंद्रमा, इस स्थान को विशेषकर माता का स्थान माना जाता है। इतना से बात है। इस भाव का कारक ग्रह, कारक चंद्रमा है। मैं बहुत बार बता ही चुका हूँ, माँ का घर है और चंद्रमा यहाँ का कारक है। इस भाव का कारक चंद्रमा कारक ग्रह, ठीक है। इसके द्वारा माँ के बारे में विचार किया जाता है ना, यही तो लिखा ना। इस स्थान को विशेषकर माता का स्थान कहते हैं। इस स्थान को विशेषकर माता का स्थान कहते हैं। मैंने बताया 4th हाउस जो होता है फेफड़ों का भी घर होता है। हृदय संबंधित, पेट संबंधित बीमारी तो बताया गया, थोड़ा सा हृदय संबंधित, फेफड़े संबंधित, एलर्जी संबंधित, क्योंकि फेफड़ों से ही एलर्जी होती है, फेफड़ों से ही कोई भी बीमारी जो है उठती है, बढ़ती है, घटती है। तो इसको थोड़ा सा फेफड़ों का भी कारक ग्रह माना गया है, चतुर्थ भाव को, ठीक है। आज इतना ही पढ़ाएंगे। पंचम, षष्टम, सप्तम और जो नवम भाव, अष्टम भाव है, इसको कल पढ़ाएंगे। देखो भाई, मैं सरल तरीके से कोशिश यही करूंगा, कम ही पढ़ाएं, ज्यादा अच्छा, ज्यादा लोड देना ठीक है। 1 2 3 4 लग्न संबंधित चीजें पढ़िए, ठीक है ना। आज चतुर्थ भाव के बारे में पढ़ा है। अब पंचम सप्तम भाव जो है, षष्टम सप्तम कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे। और किसी के कोई जिज्ञासा हो, कुछ हो तो मेरे से पूछ सकता है। लाइव में हूँ मैं अभी, किसी को कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है, ठीक है। और क्लासेस में कोई ज्वाइन हो रहा चाह रहा, यकृत मीन्स लीवर। अच्छा, यकृत मीन्स लीवर होता है मैडम, बहुत बढ़िया है फिर तो। वैसे चतुर्थ भाव का लीवर से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं। मैंने जो देखा, फेफड़ों से जरूर लेना देना। चलिए, और किसी को कुछ चीज़ जानकारी, मतलब कोई बात पता करनी हो या पूछना हो तो बात कर सकते हैं।
यकृत लिख दिया है, बाकी उतना विशेष कोई उस पर काम नहीं होता है लीवर पे। 4 केंद्र 4 पदार्थ चतुष्टय अमुक कंटक ये शब्द भाव के नाम है। ये सब गुरुजी बृहद जातक में लिखा है। भाई सब मैं समझ गया, ये सब लिखा है कि केंद्र तो मुझे मालूम है, पदार्थ चतुष्टय, अच्छा 4 पदार्थ अबु अम्बु 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 और कंटक ये सब भाव के नाम है। अच्छा भाव के नाम है, तो भाव के नाम है वो तो मुझे भी पता है, पर किस वस्तु को अम्बु बोलते हैं कंटक बोलते हैं हमारे मतलब की चीज़ें नहीं, ये हमारे मतलब की चीज़ें, इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। गुरुजी क्या मीन लग्न में 6th हाउस मून हो तो छठा हाउस मून होगा तो नहीं पहनना चाहिए ना, नहीं पहनते हैं। अगर मीन लग्न है आपका तो उसमें 6th हाउस जो है मोती अगर चंद्रमा बनता है, मीन लग्न में जो है मीन और इधर आपका बन गया मेष, वृष, मिथुन, कर्क, पंचमेश है ना, कर्क पहन सकते हो। अगर पंचमेश चंद्रमा है आपका, वो छठे में बैठा है, 6th हाउस मून हो तो, अरे 6 में बैठा है ना भाई मेरे, पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि द्वितीय भाव में शुक्र उच्च का हो तो क्या होता है गुरुदेव? शुक्र अच्छा होता है, धन के घर पे बैठा हुआ है, घर से प्रॉपर्टी मिलेगी, अच्छा मिलेगा, पैसा जो है व्यवस्थित रहेगा, घर में कुछ ना कुछ मिलेगा पहले से ही सब कुछ। बट उस घर का गुरु कारक है, मम्मी का पक्ष मजबूत होगा। और द्वितीय शुक्र अगर उच्च का होता है तो बात देखो, आपने ये लिख दिया कि द्वितीय भाव में शुक्र उच्च का है, तो मान लिया द्वितीय भाव में शुक्र उच्च का है, आपका लग्न कौन सा है ये मायने रखता है कि वो आपको देगा कि नहीं देगा वो स्थिति। 4th हाउस मारक है अगर, तो इसका भी स्टोन नहीं यार कभी नहीं पहनाते मैडम, 4th का क्या लेना देना है लग्न इससे पंचमे से। आप सोचो जो लग्न होगा 4th भाव तो उसका शत्रु ही होता है ज्यादा से ज्यादा, लग्न जो भी होगा उसका 4th भाव ज्यादा से ज्यादा शत्रु ही होता है। स्टोन नहीं पहनते कभी भी 4th हाउस का, काम क्या करेगा? फेफड़े का स्टोन है, फेफड़े की पावर बढ़ा देगा, फेफड़े में पानी होता है और क्या होता है उसका कोई काम नहीं है। यदि द्वितीय भाव में शुक्र उच्च का हो तो क्या होता है? अरे भैया यार बताया ना कि अगर वही शत्रु ग्रह है उच्च तुम्हारा तो बहुत बुरी हालत कर देगा, गले में तुम्हारे बीमारी रखेगा सब समय, सर्दी जुकाम। कुंभ लग्न है, शुक्र उच्च का है द्वितीय भाव में, कुंभ लग्न है, अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है, पैसा जुड़वाएगा, पैसा कमवाएगा, बहुत अच्छा पैसा जुड़वाएगा कमवाएगा। जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी उस दिन के बाद स्टार लग जाएंगे, जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी उस दिन के बाद स्टार लग जाएंगे। शुक्र अच्छा है, कुंभ लग्न में शुक्र का जो उच्च का होना ये बहुत अच्छा है, धन के घर पे बैठा, पैसे का अभाव नहीं रहेगा, पैसा आता रहेगा कहीं ना कहीं से, पैसा आता रहेगा। जो भी आप पढ़ाई करोगे, जो भी काम करोगे उससे पैसा आएगा, ये भी बता दो अगर आपका कुंभ लग्न है तो। नहीं पहना जाता 6th हाउस का रत्न, सिक्स्थ हाउस का रत्न नहीं पहना जाता जी प्रभु, शत्रु होएगा ना। अब आप जोड़ लो, आपके कुंभ लग्न से अगर 6th हाउस मिथुन के बाद कर्क चंद्रमा, भारी शत्रु मरवा देगा वो तो, चंद्रमा पागल कर देगा आपको, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। चतुर्थ 6th हाउस का लॉर्ड आपका, अगर आपने बताया कि वो है आपका कुंभ लग्न, तो कुंभ लग्न में जो सामने होता है 5 नंबर होता है सप्तम, और जो 6th हाउस होगा उसका कारक तो 4 नंबर होगा, वो तो बहुत बुरी हालत कर देता है चंद्रमा, बीमारी दे देगा, मन को इतना डिस्टर्ब कर देगा, पैसे बर्बाद करा देगा, गंदा भाव विचलित कर देगा, मन को चंचल कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, पैसा नुकसान कर देगा। फिर वो एक्टिव हो जाएगा तो बीमारी देगा आपको, फिर वो 12वें घर को देखेगा। अगर लग्नेश उच्च का हो तो हेल्थ अच्छा होता है, हाँ ये अच्छा बात है, अच्छा रहेगा हमेशा। क्या और नीच का होता है तो हेल्थ खराब होता है। देखिए नीच का है लग्नेश, मान लिया, हेल्थ खराब होने से मतलब ये नहीं बोलेंगे कि वो खराब ही होगा, समझ रहे ना, हेल्थ को खराब नहीं बोल सकते। उच्च का होने से लग्नेश आपका उच्च का है तो हाँ अच्छा रहेगा, ये बहुत बढ़िया है। अगर अब नीच का होके मान लो उसको कोई ग्रह संभाल रहा है, कुछ योग बोले गए हैं शास्त्रों में, ये आप लोगों को भी पता है कि गुरु अगर केंद्र में बैठा हो तो 1000 दोषों का नाश कर देता है, पता होगा। तो अब ये लग्न कौन सा है और उसका कोई मित्र ग्रह उसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये भी डिपेंड करता है कि उसको बल मिला है कि नहीं मिला। किसको? लग्नेश को, जिसको आपने नीच का बताया। नीच का होने का भी दोष नहीं लगता है, कैटेगरी नीच की हो गई है बेचारी की, ये भी बता दूं।
उसने बेचारे ने कुछ अच्छे काम नहीं कर पाया अपने घर कर्मों से संबंधित, इसलिए वो नीच का हो गया। और अगर वो ग्रह अच्छा है, उसका शुभ है, लग्नेश है, तो वो खराब नहीं होगा। ये डिस्टर्ब भी हो गया, बहुत गंदा ही हो गया। सूर्य चंद्र और शनि पितृ दोष है, श्रापित ही हो गया। और ये वंश वाइज हार्ट अटैक की बीमारी यूज करता है, लकवा पैरालाइज वंश वाइज। सूर्य चंद्र शनि का योग बहुत बेकार है जी, बहुत ही बेकार है। जब देखिए मैं आपको बताऊं, जब अभी किताबें पढ़ रहे हैं ना, बाद में मैं आप लोगों को नोट्स भी भेजूंगा। वो नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, वो भृगु संहिता में ही मिलेंगे कि किस ग्रह की युति क्या काम करती है। सूर्य चंद्र और शनि की युति के ऊपर बात करते हैं। ये विष योग बन गया, विष योग, और ये बहुत गंदा होता है। सूर्य चंद्र और शनि की युति अगर लग्न में बैठा हो या किसी भी घर में बैठा हो तो उसका क्या फलादेश बोला गया, देखो बता देता हूं। सूर्य चंद्र और शनि की युति में क्या बोला गया है, ये लिखा हुआ है। यदि जन्म काल में सूर्य और चंद्र शनि की युति हो तो जातक ब्राह्मणों तथा देवताओं का भक्त, धातु कर्म में कुशल। देखो क्या लिखा है, धातु कर्म में कुशल, धातु मतलब कोई काम करने वाला। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वैश्या प्रेमी, वैश्या प्रेमी साफ लिखा हुआ। व्यर्थ परिश्रम करने वाला, अत्यंत धूर्त, धर्म का पालन करने वाला, शील विहीन, धनहीन, बड़ी हाथी घोड़ों का पालन करने वाला तथा सत्कर्म करने वाला हो। कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है, साफ लिखा हुआ। मैं तो ये लिखा हुआ, देखो ये रहा। मैं तो यहाँ तो 3-13 का कोई काम ही नहीं है। सूर्य चंद्र शनि की युति, यदि जातक सूर्य चंद्र शनि की युति हो तो जातक ब्राह्मणों तथा देवताओं का भक्त, धातु कर्म में कुशल, धातु लोहे लकड़ का कोई काम करने वाला, वैश्य प्रेमी लिखा है, व्यर्थ परिश्रम करने वाला, अत्यंत धूर्त, समय बर्बाद करेगा, जीवन में समय बर्बाद करने का, उसको धर्म का पालन करने वाला, धर्म का पालन करता है, शील विहीन, शीलता नहीं रहती है उसमें, स्थिरता नहीं रहती, एक तरह से समझ रहे, स्थिरता नहीं रखता, मन को चंचल, धनहीन, धन पैसे की कमी रहती है, हाथी घोड़ों का पालन करने वाला होता है तथा सत्कर्म करने वाला होता है, अच्छे अच्छे काम करता है। ये कुछ अच्छे गुण हैं, कुछ खराब भी है। तो मैं तो पकड़ लेता हूँ कि कैसा रहता है। मैं तो पहले ही बताया कि थोड़ा सा खराब माना जाता है, गंदा माना जाता है। चंद्र और राहु भी खराब है, काफ़ी खराब है। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं गुरु जी? कौन है भाई ये, कौन है? तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं? 6 में चंद्रमा है और 7 में नीच का मंगल। तो तुम्हें क्या लेना उसमें 6 में चंद्रमा मंगल से? शिव जी को जल चढ़ाओ, हनुमान चालीसा पाठ करो। तुमने पूछा क्या क्या कर सकती है? काम करो, हनुमान चालीसा प्रतिदिन जल पाठ करो और भगवान चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ करो। ये 2 पाठ कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा, प्रतिदिन करो, लाभ मिलेगा। और एक विष्णु चालीसा का पाठ करो, क्योंकि तुम्हारा फिर गुरु भी खराब है। अगर चंद्र मंगल नीच के हो गए ना, खराब हो गए मतलब संस्था हाउस में, तो इसका मतलब गुरु भी डिस्टर्ब है। तो तुम्हें जो चीज़ ये बताया ना मैंने, ये काम कर लो। और जा रहा हूँ मैं भोजन करने के लिए, मेरे पास समय नहीं है। जिसको जिसको अपॉइंटमेंट लेनी हो कल लेके रखना। 750 रुपये पेमेंट लगती है, वो तो खैर यहाँ पे मालूम ही होगा। 750 रुपये से नीचे में फीस नहीं देखता किसी की। यह कैसे मालूम चलेगा जो लग्न में जो ग्रह बैठा है वह उच्च का है या नीच का है? ये तो पढ़ना पड़ता है ना भाई, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है, स्वराशि है, क्या है। सूर्य मेष राशि पे उच्च का होता है, चंद्रमा वृष राशि पे उच्च का होता है, ठीक है। उसी के जस्ट सामने वाला ग्रह नीच का होगा सप्तम भाव में, जिसके मैं उच्च बता रहा हूँ। बुध कन्या राशि में शायद, या मिथुन राशि, कन्या राशि में उच्च का होता है। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है। गुरु चंद्रमा की राशि में उच्च का होता है, कर्क राशि में, ठीक है। और कौन बच गया? शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, ठीक है। और शनि जो है वो तुला राशि में उच्च का होता है। राहु मिथुन राशि पकड़ लो, केतु जो है उसको धनु राशि में पकड़ लो। ये जो बहुत सारे किताबों में अलग अलग भी लिखा हुआ है भैया। देखो ये बहुत बेकार वाली बात है। सुशील शर्मा जी, तुम्हारा ये प्रश्न गलत है। ये कुंडली देख के प्रश्न पता लगेगा। सुशील कुमार शर्मा, गुरु केंद्र में बैठा है, शत्रु है, अशुभ है, मित्र है, बंधु है, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। तुम्हारी माँ बहन एक कर देगा, ये भी बता दो वही गुरु, अगर वो तुम्हारे शत्रु की राशि का है तो। समझो चीज को, मतलब आदमी बड़ा ये ज्ञान वाली बातें करता है, चीजों पढ़े पहले वो समझो थोड़ा सा। अब वो गुरु तुम्हारा खराब है तो वो केंद्र में बैठ के तो बलवान हो गया, वो तो तुम्हारी पूरी तसल्ली से ऐसी की तैसी करेगा। वो पूरे तो तसल्ली से ऐसी की तैसी करेगा तुम्हारी, अगर वो बलवान है तो। केंद्र में बैठा बलवान होता है ग्रह, पर अगर वो तुम्हारा खराब है तो बहुत बुरी स्थिति करेगा। पैसे कहाँ गिर गए यार? लक्ष्मी जी पैरों में, और ये रहे भैया
पैरों में नहीं गिननी चाहिए। तो कहने मतलब तो ये देखना जाता है वहां पे कि लग्न कौन सा है। साढ़ा शुक्र का लग्न आप गुरु केंद्र में बैठा तो पूरी पूरी लेगा, तुम्हारी एक स्थिति भिखारी बना के रखेगा, तुम्हें भिकमंगा बना के रखेगा। काम करोगे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, शरीर में ताकत ही नहीं देगा। वक्री उच्च का ग्रह कैसा होता है? बढ़िया होता है। वक्री उच्च का ग्रह है, उसको बल मिल जाता है ज्यादा। और वक्री ग्रह को बल मिला हुआ बोलते हैं बहुत ज्यादा, काम भी अच्छा करता है। थोड़ा काम बिगाड़ देता है बनते बनते, पर अच्छा माना गया। चलो भाई मैं भोजन करने जा रहा हूँ। अरे सुशील शर्मा जी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, वो तो मैंने इसलिए फलादेश कर दिया तुम्हारा। तुम्हारे बारे में तो तुम्हारे प्रश्न से ही पता लग गया था, तुम्हारे बारे में तुम्हारे प्रश्न से पता लग गया था, लक्षणानुवृत्ति से। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बता दिया कि तुम्हारे ये सब चीजें कर रहा है। मुझे पता लग जाता है कौन से आदमी के प्रश्नानुसार क्या उसका क्या स्थिति है, इसलिए बता देते हैं। ये देखो, जब आप जी मैंने बोला ना, जब धीरे धीरे आप पढ़ने लगोगे, सीखने लगोगे, विद्वान बन जाओगे, ज्ञानवान बन जाओगे, तो आपका दिमाग चलेगा फिर अपने आप। ठीक है जी, चलो भैया मैं जाऊँ भोजन करके आ जाऊँ फट करके, और फिर रेस्ट लेना है। मेरे पास शाम को आज क्या है, लोग आए थे, गोड़ बेता पड़ता है मेदिनीपुर से, बंगाल से, तो वो गाड़ी में आई थी, लेडीज आई थी दो। वो लाइव देखते हैं यहाँ पे, देख रहे हो उसे क्या पता। तो वो आए थे, फिर उसके बाद मेरे पास 2-3 अपॉइंटमेंट थी, मतलब 2-3 को ही निपटा पाया, और भी अपॉइंटमेंट है, उनको कल देखूंगा। तो 2-3 से बात कर ली, फिर मेरी क्लास व्लास हो गई। तो मैं बिजी चल रहा हूँ 3-4-5 घंटे से, 4 बजे से लगातार बिजी हूँ। 9 बज गए, 5 घंटे हो गए। देखो अब मेरे जैसा आदमी 5-5 घंटे लगातार काम करेगा तो गुस्सा होना स्वाभाविक है, चिड़चिड़ापन थोड़ा सा आ जाता। मैं उसको चिड़चिड़ापन नहीं बोलता हूँ। मेरे को बेवकूफ लोग मिलते हैं बाजार में, तो उनको धमका देता हूँ। लोग देखते ना महाराज जी गाली देते, भैया काम का लोड रहता है, काम का लोड, और कोई बात नहीं है। मुझे कोई मजा नहीं आता किसी को गाली वाली देने में। मुझे मिलते ही ऐसे 3-13 वाले कि उसे उसकी भाषा में समझा देने से क्या होता है ना, मुझे थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाता है उन लोग। नहीं तो वही चीज डिफाइन करके समझानी पड़ेगी उसको, हीरो को, उसको इसलिए मैं टाइट करते समझा देता हूँ जिससे जल्दी समझ जाए।